भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मअतली के बाद पाकिस्तान की जवाबी हिकमत अमली तैयार। वजारत खारजा, वजारत आबी वसाइल और वजारत कानून ने हंगामी बुनियादों पर इब्तदाई होमवर्क कर लिया। आइंदा चंद रोज में नई दिल्ली को भारत को बाकायदा सिफारती जराए से नोटिस देने का फैसला। आलमी फोरम पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। तमाम इकदाम काबीना की मंजूरी के बाद उठाए जाएंगे। बैनुल अक़वामी माहिरीन ने जल्द मोदी सरकार की जानिब से फैसले से यू टर्न का इम्कान जाहिर कर दिया। ये दराए चुनाव है, ये तो इंशाल्लाह सदा ऐसे ही बहता रहेगा, लेकिन हमारी नस्लें भी इंशाल्लाह जो है ना वो तुम्हें एक कतरा पानी भी बंद करने का जो है ना वो मौका नहीं फराहम करेंगी। वो जो हमें सरहद पार बैठे पानी बंद करने का नाम लेते हैं, ये वीडियो उनको दिखाने के लिए है कि आप क्या और आपकी 7 नस्लें भी पाकिस्तान का पानी नहीं बंद कर सकती। भारत धमकियां देकर भी पाकिस्तान का पानी बंद न कर सका। चनाब समेत मकबूजा कश्मीर से आने वाले दरियाओं में पानी तेजी से रवा दवा। पाकिस्तानी शहरी दरिया किनारे खड़े होकर मोदी सरकार का मजाक उड़ाने लगे। आईना दिखाने, सच बताने पर मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार। भारत में यूट्यूब के बाद फेसबुक पर भी डॉन न्यूज का पेज बंद कर दिया। शहबाज शरीफ की काकोल में तकरीर से हवास बाख्ता। भारत ने वजीर आजम का यूट्यूब चैनल भी अपने मुल्क में ब्लॉक कर डाला। पाकिस्तानी शोबिस सितारों के बाद PSL फ्रेंचाइज के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी सरहद पार बंद। दुश्मन से निपटने के लिए पाक फौज की जंगी मशक़ें जारी। जदीद हथियारों और फौजी मशीनरीज का भरपूर इस्तेमाल। अफसरान और जवानों के पेशावराना महारत ने देखने वालों को हैरान कर दिया। भारतीय फौज की पाकिस्तानी फजाइया के नक्शे कदम पर चलने की नाकाम कोशिश। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे पर सकोई तैयारा लैंड कराने की कोशिश। अनाड़ी पायलट नाकाम हो गया। I'm worried about any time you see a hotspot breaking out, especially between 2 nuclear powers. We've obviously been in close contact with our friends in India and Pakistan. Our hope here is that India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict. भारत इलाकाई तनाज़े का सबब बनने से बाज रहे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का मोदी सरकार को 2 टोक पैगाम। पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े की तहकीकात में भारत से ताउन का मशवरा। 2 जौहरी ताकतों के दरमियान कशीदगी तशवीशनाक करार। पाकिस्तान और भारत पहलगाम हमले के बाद बढ़ती कशीदगी खत्म करें। सूरत हाल पर गहरी नजर है। अमरीकी महकमा खारजा ने भी जनूबी एशिया में मुस्तकिल और पायदार अमन के लिए मसाइल का हल जरूरी करार दे दिया। We are monitoring closely. Yesterday, for those of you who were unaware of this, the Secretary spoke with Indian External Affairs Minister Jay Shankar and Pakistani Prime Minister Sharif. The Secretary encouraged both countries to work toward a responsible solution. पाकिस्तान की पहलगाम वाक़े की तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा या कसीरुल मुल्की कमीशन बनाने की पेशकश। जंग का इम्कान कम हुआ है, खत्म नहीं। दिल्ली पर बौखलाहट सवार है। भारत तहकीकात की पेशकश इसलिए कबूल नहीं कर रहा कि पीछे कुछ और न निकल आए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से खत्ते में कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल। भारत इंतहाई इश्तियाल अंगेजी पर उतरा हुआ है। खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान किरदार अदा करता रहेगा। आसिम इफ्तिखार की गुफ्तगू। Peace with dignity. It should not in any way be seen as a sign of weakness that we are interested in peace. If there is any attack on our territory, Pakistan will respond with full force and all that we have within our means.
अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। किसी किस्म की मुहिमजोई हुई तो भरपूर कुव्वत से जवाब देंगे। जोहरी ताकतें सामने आ जाएं तो हालात क्या होंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का टीवी इंटरव्यू साफ कह दिया कि भारत जाबराना पॉलिसियों और इंतजामी नाकामियों का बोझ पाकिस्तान पर नहीं डाल सकता। फेलियर ज्यादा है क्योंकि सिक्योरिटी वहाँ थी नहीं। इंटेलिजेंस भी मतलब है, अगर आपके पास खबर नहीं थी ये हादसा हुआ ये किस्सा हुआ तो फिर इंटेलिजेंस फेलियर भी है। इसमें कश्मीरियों का कोई कसूर नहीं है। कुछ शहरों में कश्मीरी बच्चों की पिटाई हो रही है तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। इससे कश्मीर पे असर पड़ेगा। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह दौलत ने पहलगाम वाक़े को सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी करार दे दिया। पहलगाम में सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? जंग आखिरी और बदतरीन ऑप्शन। जंग का मतलब एटमी तसादुम होगा। अमरजीत सिंह का नई दिल्ली को जंगी जुनून से बाज रहने का पैगाम। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सीतापाल मलिक ने पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार मोदी को करार दे दिया। नरेंद्र मोदी की गफलत और लापरवाही पहलगाम वाक़े की वजह बनी। पहलगाम हमले पर मोदी से जवाबदेही होनी चाहिए, सीतापाल मलिक का मुतालबा। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर भारतीय एहतजाज का भरपूर जवाब। सिख मुजाहिरीन ने भारतीय वजीर आजम की तस्वीर फाड़ डाली। भारत मुखालिफ नारेबाजी। भारतीय हुकूमत की शरंगेजियों के बावजूद करतारपुर सिख यात्रियों के लिए खुली। आज भी 100 से ज्यादा यात्रियों की आमद। पाकिस्तानियों के रवैये सिख भाई खुशी से सरशार। मैं देखा कि जिन्नी क सानू अपने मुल्क दे विच खज्जखवारी करनी पैंदी है ना, मैं नाल दम दसदा हूं ना, ये कहणगे अगे भी इससे चलूगा क्योंकि जो पहली बार सारे साथी आए सी, मैं आख्या नहीं निश्चिंत हो जो समा साडा इत्थे ही लगना जिन्ना लगना। भारत की जानिब से वीजा मनसूखी से मसाइल जन्म लेने लगे। कई मरीजों को बगैर इलाज भारत से वापस आना पड़ा। खानदानों के बिछड़ने और बच्चों के वालिदैन से जुदा होने की भी इतलात। 30 अप्रैल वाघा अटारी बॉर्डर से वापसी की आखिरी तारीख थी। अटारी में फंसे पाकिस्तानी शहरियों का इल्म मीडिया रिपोर्ट से हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। वाघा बॉर्डर पाकिस्तानी शहरियों की वापसी के लिए खुला रखने का ऐलान। पाकिस्तानी फजाई हुदूद बंद होने से भारतीय एयरलाइंस को 12 माह में 50 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान होने का इम्कान। भारतीय एयरलाइन एयर इंडिया ने भारतीय हुकूमत को खत लिख दिया। खसारा पूरा करने और बैनुल अक़वामी परवाजों के लिए सब्सिडी देने का मुतालबा। अज़रबैजान ने पहलगाम हमले की आज़ाद, शफाफ और बैनुल अक़वामी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर तशवीश का इजहार। दोनों ममालिक को तहम्मुल की तलकीन। बातचीत से मसाइल हल करने का मशवरा। करके सुन ले, अगर उनकी दुकान में कोई भी बाहरी मुसलमान काम करता है तुरंत उनको अपने दुकानों से निकाल दे। सिर्फ 2 दिन का समय। अगर उसके बाद किसी दुकानदार ने किसी मुसलमान को अपनी दुकान पे रखा, उसके दुकान के बाहर उसके बहिष्कार का पोस्टर हम लगाने का काम करेंगे और उसको कौम का गद्दार घोषित करेंगे। ये बात। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं की मुसलमानों से नफरत उरूज पर पहुंच गई। मुसलमानों को 2 दिन में दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम। बिरादरी वालों को मुसलमान वर्कर्स को निकालने की हिदायत। भारतीय पुलिस की निगरानी में इंतहा पसंद हिंदुओं की रैली में जय श्री राम के नारे। मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने की इश्तियाल अंगेजी। 40 साल हो गए हैं। ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है। मेरा कोई ठिकाना नहीं, मैं बेसहारा हूँ। तो आपको भेज रहे, क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या होना चाहिए आपको? सरकार से हम ये अपील करते हैं, ये जो कुछ हो रहा है सब गलत हो रहा है, अच्छी बात नहीं है। जो श्रीनगर में हुआ वो आप समझते हैं कैसा गलत हुआ? हम उसका साथ नहीं देते। हम कह रहे जिसने किया उसकी टांगे काट के टंगाओ। 41 साल से भारत में मुकीम पाकिस्तानी खातून को मोदी सरकार ने डिपोर्ट कर दिया। खातून ने भारतीय शहरी से शादी की थी। 2 बेटियां और घर छोड़ने पर मजबूर हो गई। पहलगाम हमले की सजा मुसलमानों को क्यों दी जा रही है? खातून का भारतीय हुकूमत से सवाल। पहलगाम वाक़या तयशुदा मंसूबा था। मोदी चाहता है किसी भी तरह मुसलमानों को निशाना बनाया जाए। भारत में दहशतगर्द हुकूमत अमन खराब करने की कोशिश कर रही है। वजीर मुमलिकत मजहबी उमूर खेलदास की गुफ्तगू।
तो ये फौज को कहता हूँ कि इनको जरा ये इंडियन आर्मियों को अंदर आने दो, शहरों में आने दो, हट जाओ जरा, इनके बोलो कोई नहीं है बॉर्डरों पे और ये अंदर आ जाएं, इनको अंदर आने दो। ये 25 करोड़ लोग हैं, ये सारा हमारा निज़ाम है, इंशाल्लाह ताला जो जाएगा कोई वापस नहीं। तो ये जो ये धमकियां, ये बातें जो है वो ये किसी और को देना। भारतीय जाने हम नहीं देंगे, मोदी सरकार धमकियां किसी और को दे। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का अज़्म। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के मुकदमे में पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। एजाज चौधरी के खिलाफ केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते, वैसे भी तो 600 केसेस फौजी अदालतों में लेकर गए हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का सरकारी वकील से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ बानी तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत की दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर कर लीं। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म, दरख्वास्तों को नंबर लगाने का हुक्म। सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज जारी। लाहौर के अस्पतालों में ओपीडीज की बंदिश 14वें रोज में दाखिल। ऑपरेशन थिएटर्स भी 4 रोज से बंद। मुल्तान में भी ओपीडी और ऑपरेशन थिएटर्स का बायकॉट। पैरामेडिकल एसोसिएशन और ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने जनूबी पंजाब के तमाम अजला के अस्पतालों की सर्विसेज मुअत्तल करने की धमकी दे दी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा की मेडिसिन मार्केट्स में अद्वियात की किल्लत। दिल, जिगर, कैंसर और दीगर जान बचाने वाली 70 से 80% दवाएं नायाब। शहरी महंगे दामों ब्लैक में अद्वियात खरीदने पर मजबूर। कराची में कबूतरों से फैलने वाली फेफड़ों की बीमारी में इजाफा। बर्ड कैंसर से ज्यादातर खवातीन मुतासिर होने लगी। निजी अस्पताल में हफ्तावार 15 से 20 केसेस रिपोर्ट। कबूतर के परों और फजले के जर्रात सांस की नाली में जमा हो जाते हैं। एलर्जी और फेफड़ों की सूजन का बाइस बनते हैं, तिब्बी माहिरीन का दावा। पावर डिवीजन हजारा डिस्को सपोर्ट यूनिट के क़याम के बाद सिक्योरिटी के लिए मुतहर्रिक। ज़राए के मुताबिक बिजली चोरी के खिलाफ इक़दामात के लिए सिक्योरिटी एहलकार मांग लिए। वजारत दाखिला को ख़त इरसाल। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर डेवलपमेंट की बरवक्त तकमील का टास्क सौंप दिया। मरियम नवाज ने पंजाब प्रोजेक्ट्स का तस्वीरी मुआयना भी किया। 4000 सड़कों की तामीर बहाली के लिए 30 जून की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। कराची में पीआईए का क़ब्ल अज़ हज ऑपरेशन शुरू। पहली परवाज 397 आज़मीन को लेकर मदीना पहुंच गई। पीआईए के चीफ ऑपरेटिंग अफसर ने कराची एयरपोर्ट पर आज़मीन को फूल और तहाइफ पेश किए। लाहौर में थाना काहना की हुदूद सोयासल में गैरत के नाम पर मां बेटी कत्ल। मुल्जिमान 1 घंटे में गिरफ्तार। तर्जुमान डीआईजी ऑपरेशंस के मुताबिक 2 माह कबल मां बेटी के घर से भागने का मुकदमा दर्ज कराया गया। गुज़िश्ता रोज दोनों के घर पहुंचने पर सफ़ाक बेटों ने गले काट डाले। कराची के इलाके गुलशन हदीद में समंदरी बाबा मजार के करीब तेज रफ्तार बस उलटने से जाँ बहक अफराद की तादाद 4 हो गई। 25 जख्मी, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल। कराची में वाटर टैंकर ने एक और जिंदगी निगल ली। कोरंगी क्रॉसिंग पर वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जाँ बहक। मुश्तल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। कराची के इलाके मंगूपीर में लड़का नहर में डूबकर जाँ बहक। लाश अब्बासी अस्पताल मुंतकिल। शनाख्त 12 साला मुख्तियार के नाम से हुई। सुपर हाईवे जंजाल गोट में घर की दीवार गिरने से एक शख्स मलबे तले दबकर दम तोड़ गया। मुल्तान में एफआईए ने हवाला हुंडी में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। एक और कार्रवाई में जाली और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात का बड़ा जखीरा बरामद, मुलजिम गिरफ्तार। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 5 मई से शुरू होंगे। चेयरमैन बोर्ड ने नकल माफिया को लगाम डालने के लिए एफआईए को खत लिख दिया। नकल करने वाले तलबा का पर्चा मंसूख करके 1 साल के लिए पाबंदी लगाने का ऐलान। अमेरिका का ईरान से तेल या पेट्रोकेमिकल की खरीदारी करने वाले ममालिक पर पाबंदियां लगाने का ऐलान।
ईरान से खरीदारी करने वाला मुल्क या कंपनी अमेरिका से किसी किस्म का कारोबार नहीं कर सकेंगे। सदर ट्रंप का दो टोक पैगाम। ईरान और अमेरिका के दरमियान कल होने वाले मुज़ाकरात का चौथा दौर मुलतवी। लॉजिस्टिक और तकनीकी वजूहात के बाइस मुज़ाकरात का दौर मुलतवी किया गया। मुज़ाकरात की नई तारीख का ऐलान अमेरिका के रवैये पर मुनहसर होगा। ईरानी हुकाम का बयान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कौमी सलामती के मुशीर माइक वॉल्ट्ज को ओहदे से हटा दिया। उनकी जगह वक्ती तौर पर वजीर खारजा मार्को रूबियो को कौमी सलामती के मुशीर का इजाफी चार्ज दे दिया गया। माइक वॉल्ट्ज को अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका के सफीर के तौर पर नामजद करने का ऐलान। पंजाब में आज गरज चमक के साथ तूफानी बारिशों की पेशगोई। सिलसिला 4 मई तक जारी रहेगा। आसमानी बिजली गिरने की भी खदशात। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और ज़ियालाबारी का इम्कान। लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद, खैरपुर और बलूचिस्तान में भी बादल बरसेंगे। मुल्तान सुल्तान्स PSL के प्लेऑफ मरहले से बाहर। कराची किंग्स ने शिकस्त दे दी। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच बारिश की नजर हो गया। आज पेशावर ज़िले और इस्लामाबाद यूनाइटेड मद्दे मुकाबिल होंगे। बारिश के बाइस आज का मैच भी मुतासिर होने का खदशा। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मअतली के बाद पाकिस्तान की जवाब हिकमत अमली तैयार। वजारत खारजा, वजारत आबी व वसाइल और वजारत कानून ने हंगामी बुनियादों पर इब्तदाई होमवर्क कर लिया। आइंदा चंद रोज में नई दिल्ली को भारत को बाकायदा सिफारती जराए से नोटिस देने का फैसला। आलमी फोरम पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। तमाम इक़दाम काबीना की मंजूरी के बाद उठाए जाएंगे। बैनुल अक़वामी माहिरीन ने जल्द मोदी सरकार की जानिब से फैसले से यू टर्न का इम्कान जाहिर कर दिया। ये दराए चुनाव है, ये तो इंशाल्लाह सदा ऐसे ही बहता रहेगा, लेकिन हमारी नस्लें भी इंशाल्लाह जो है ना वो तुम्हें एक कतरा पानी भी बंद करने का जो है ना वो मौका नहीं फराहम करेंगी। वो जो हमें सरहद पार बैठे पानी बंद करने का नाम लेते हैं, ये वीडियो उनको दिखाने के लिए है कि आप क्या और आपकी 7 नस्लें भी पाकिस्तान का पानी नहीं बंद कर सकती। भारत धमकियां देकर भी पाकिस्तान का पानी बंद न कर सका। चनाब समेत मकबूजा कश्मीर से आने वाले दरियाओं में पानी तेजी से रवा दवा। पाकिस्तानी शहरी दरिया किनारे खड़े होकर मोदी सरकार का मजाक उड़ाने लगे। आईना दिखाने, सच बताने पर मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार। भारत में यूट्यूब के बाद फेसबुक पर भी डॉन न्यूज का पेज बंद कर दिया। शहबाज शरीफ की काकोल में तकरीर से हवास बाख्ता। भारत ने वजीर आजम का यूट्यूब चैनल भी अपने मुल्क में ब्लॉक कर डाला। पाकिस्तानी शोबिस सितारों के बाद PSL फ्रेंचाइज के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी सरहद पार बंद। दुश्मन से निपटने के लिए पाक फौज की जंगी मशक़ें जारी। जदीद हथियारों और फौजी मशीनरीज का भरपूर इस्तेमाल। अफसरान और जवानों के पेशा वराना महारत ने देखने वालों को हैरान कर दिया। भारतीय फौज की पाकिस्तानी फजाइया के नक्शे कदम पर चलने की नाकाम कोशिश। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे पर सकोई तैयारा लैंड कराने की कोशिश। अनाड़ी पायलट नाकाम हो गया। I'm worried about any time you see a hotspot breaking out, especially between two nuclear powers. We've obviously been in close contact with our friends in India and Pakistan. Our hope here is that India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict. भारत इलाकाई तनाज़े का सबब बनने से बाज रहे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का मोदी सरकार को दो टोक पैगाम। पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े की तहकीकात में भारत से ताउन का मशवरा। दो जौहरी ताकतों के दरमियान कशीदगी तशवीशनाक करार। पाकिस्तान और भारत पहलगाम हमले के बाद बढ़ती कशीदगी खत्म करें। सूरत हाल पर गहरी नजर है। अमरीकी महकमा खारजा ने भी जनूबी एशिया में मुस्तकिल और पायदार अमन के लिए मसाइल का हल जरूरी करार दे दिया। We are monitoring closely. Yesterday, for those of you who were unaware of this, the Secretary spoke with Indian External Affairs Minister Jay Shankar and Pakistani Prime Minister Sharif. The Secretary encouraged both countries to work toward a responsible solution. पाकिस्तान की पहलगाम वाक़े की तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा
या कसीरुल मुल्की कमीशन बनाने की पेशकश। जंग का इम्कान कम हुआ है, खत्म नहीं। दिल्ली पर बौखलाहट सवार है। भारत तहकीकात की पेशकश इसलिए कबूल नहीं कर रहा कि पीछे कुछ और न निकल आए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से खत्ते में कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल। भारत इंतहाई इश्तियाल अंगेजी पर उतरा हुआ है। खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान किरदार अदा करता रहेगा। आसिम इफ्तिखार की गुफ्तगू। Peace with dignity. It should not in any way be seen as a sign of weakness that we are interested in peace. If there is any attack on our territory, Pakistan will respond with full force and all that we have within our means. अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। किसी किस्म की मुहिमजोई हुई तो भरपूर कुव्वत से जवाब देंगे। जोहरी ताकतें सामने आ जाएं तो हालात क्या होंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का टीवी इंटरव्यू साफ कह दिया कि भारत जाबराना पॉलिसियों और इंतजामी नाकामियों का बोझ पाकिस्तान पर नहीं डाल सकता। फेलियर ज्यादा है क्योंकि सिक्योरिटी वहाँ थी नहीं। इंटेलिजेंस भी मतलब है, अगर आपके पास खबर नहीं थी ये हादसा हुआ या किस्सा हुआ तो फिर इंटेलिजेंस फेलियर भी है। इसमें कश्मीरियों का कोई कसूर नहीं है। कुछ शहरों में कश्मीरी बच्चों की पिटाई हो रही है तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। इससे कश्मीर पे असर पड़ेगा। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह दौलत ने पहलगाम वाक़े को सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी करार दे दिया। पहलगाम में सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? जंग आखिरी और बदतरीन ऑप्शन। जंग का मतलब एटमी तसादुम होगा। अमरजीत सिंह का नई दिल्ली को जंगी जुनून से बाज रहने का पैगाम। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सीतापाल मलिक ने पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार मोदी को करार दे दिया। नरेंद्र मोदी की गफलत और लापरवाही पहलगाम वाक़े की वजह बनी। पहलगाम हमले पर मोदी से जवाबदेही होनी चाहिए, सीतापाल मलिक का मुतालबा। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर भारतीय एहतजाज का भरपूर जवाब। सिख मुजाहिरीन ने भारतीय वजीर आजम की तस्वीर फाड़ डाली। भारत मुखालिफ नारेबाजी। भारतीय हुकूमत की शरंगेजियों के बावजूद करतारपुर सिख यात्रियों के लिए खुली। आज भी 100 से ज्यादा यात्रियों की आमद। पाकिस्तानियों के रवैये सिख भाई खुशी से सरशार। मैं देखा कि जिन्नी क सानू अपने मुल्क दे विच खज्जखवारी करनी पैंदी है ना, मैं नाल दम दसदा ना ये कहणगे अगे भी इससे चलूगा क्योंकि जो पहली बार सारे साथी आए सी। मैं आख्या नहीं, निश्चिंत हो जो समा साडा इत्थे ही लगना जिन्ना लगना। भारत की जानिब से वीजा मनसूखी से मसाइल जन्म लेने लगे। कई मरीजों को बगैर इलाज भारत से वापस आना पड़ा। खानदानों के बिछड़ने और बच्चों के वालिदैन से जुदा होने की भी इतलात। 30 अप्रैल वाघा अटारी बॉर्डर से वापसी की आखिरी तारीख थी। अटारी में फंसे पाकिस्तानी शहरियों का इल्म मीडिया रिपोर्ट से हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। वाघा बॉर्डर पाकिस्तानी शहरियों की वापसी के लिए खुला रखने का ऐलान। पाकिस्तानी फजाई हुदूद बंद होने से भारतीय एयरलाइंस को 12 माह में 50 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान होने का इम्कान। भारतीय एयरलाइन एयर इंडिया ने भारतीय हुकूमत को खत लिख दिया। खसारा पूरा करने और बैनुल अक़वामी परवाजों के लिए सब्सिडी देने का मुतालबा। अज़रबैजान ने पहलगाम हमले की आज़ाद, शफाफ और बैनुल अक़वामी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर तशवीश का इजहार। दोनों ममालिक को तहम्मुल की तलकीन। बातचीत से मसाइल हल करने का मशवरा। तय करके सुन ले, अगर उनकी दुकान में कोई भी बाहरी मुसलमान काम करता है तुरंत उनको अपने दुकानों से निकाल दे। सिर्फ 2 दिन का समय। अगर उसके बाद किसी दुकानदार ने किसी मुसलमान को अपनी दुकान पे रखा, उसके दुकान के बाहर उसके बहिष्कार का पोस्टर हम लगाने का काम करेंगे और उसको कौम का गद्दार घोषित करेंगे। ये बात
पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं की मुसलमानों से नफरत उरूज पर पहुंच गई। मुसलमानों को 2 दिन में दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम, बिरादरी वालों को मुसलमान वर्कर्स को निकालने की हिदायत। भारतीय पुलिस की निगरानी में इंतहा पसंद हिंदुओं की रैली में जय श्री राम के नारे, मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने की इश्तियाल अंगेजी। 40 साल हो गए हैं यहाँ, ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है, मेरा कोई ठिकाना नहीं, मैं बेसहारा हूँ। तो आपको भेज रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या होना चाहिए आपको? सरकार से हम ये अपील करते हैं, ये जो कुछ हो रहा है सब गलत हो रहा है, अच्छी बात नहीं है। जो श्रीनगर में हुआ वो आप समझते हैं कैसा गलत हुआ? हम उसका साथ नहीं देते, हम कह रहे जिसने किया उसकी टांगे काट के टंगाओ। 41 साल से भारत में मुकीम पाकिस्तानी खातून को मोदी सरकार ने डिपोर्ट कर दिया। खातून ने भारतीय शहरी से शादी की थी, 2 बेटियां और घर छोड़ने पर मजबूर हो गई। पहलगाम हमले की सजा मुसलमानों को क्यों दी जा रही है? खातून का भारतीय हुकूमत से सवाल। पहलगाम वाकया तयशुदा मंसूबा था। मोदी चाहता है किसी भी तरह मुसलमानों को निशाना बनाया जाए। भारत में दहशतगर्द हुकूमत अन खराब करने की कोशिश कर रही है। वजीर मुमलिकत मजहबी उमूर खेलदास की गुफ्तगू। मैं तो ये फौज को कहता हूँ कि इनको जरा ये इंडियन आर्मियों को अंदर आने दो, शहरों में आने दो, हट जाओ जरा, इनके बोलो कोई नहीं है बॉर्डरों पे और ये अंदर आ जाएं, इनको अंदर आने दो। ये 25 करोड़ लोग हैं, ये सारा हमारा निज़ाम है, इंशाल्लाह ताला जो जाएगा कोई वापस नहीं। तो ये जो ये धमकियां, ये बातें जो है वो ये किसी और को देना। भारतीय जाने हम नहीं देंगे, मोदी सरकार धमकियां किसी और को दे। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का अज़्म। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के मुकदमे में पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। एजाज चौधरी के खिलाफ केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते। वैसे भी तो 600 केसेस फौजी अदालतों में लेकर गए हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का सरकारी वकील से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ बानी तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत की दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर कर लीं। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात खत्म, दरख्वास्तों को नंबर लगाने का हुक्म। सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज जारी। लाहौर के अस्पतालों में ओपीडीज की बंदिश 14वें रोज में दाखिल। ऑपरेशन थिएटर्स भी 4 रोज से बंद। मुल्तान में भी ओपीडी और ऑपरेशन थिएटर्स का बायकॉट। पैरामेडिकल एसोसिएशन और ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने जनूबी पंजाब के तमाम अजला के अस्पतालों की सर्विसेज मुअत्तल करने की धमकी दे दी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा की मेडिसिन मार्केट्स में अद्वियात की किल्लत। दिल, जिगर, कैंसर और दीगर जान बचाने वाली 70 से 80% दवाएं नायाब। शहरी महंगे दामों ब्लैक में अद्वियात खरीदने पर मजबूर। कराची में कबूतरों से फैलने वाली फेफड़ों की बीमारी में इजाफा। बर्ड कैंसर से ज्यादातर खवातीन मुतासिर होने लगी। निजी अस्पताल में हफ्तावार 15 से 20 केसेस रिपोर्ट। कबूतर के परों और फजले के जर्रात सांस की नाली में जमा हो जाते हैं। एलर्जी और फेफड़ों की सूजन का बाइस बनते हैं, तिब्बी माहिरीन का दावा। पावर डिवीजन हजारा डिस्को सपोर्ट यूनिट के क़याम के बाद सिक्योरिटी के लिए मुतहर्रिक। ज़राए के मुताबिक बिजली चोरी के खिलाफ इक़दामात के लिए सिक्योरिटी एहलकार मांग लिए। वजारत दाखिला को ख़त इरसाल। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर डेवलपमेंट की बरवक्त तकमील का टास्क सौंप दिया। मरियम नवाज ने पंजाब प्रोजेक्ट्स का तस्वीरी मुआयना भी किया। 4000 सड़कों की तामीर और बहाली के लिए 30 जून की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। कराची में पीआईए का कबल अज हज ऑपरेशन शुरू। पहली परवाज 397 आजमीन को लेकर मदीना पहुंच गई। पीआईए के चीफ ऑपरेटिंग अफसर ने कराची एयरपोर्ट पर आजमीन को फूल और तहाइफ पेश किए। लाहौर में थाना काहना की हुदूद सोयासल में गैरत के नाम पर मां बेटी कत्ल। मुलजिमान 1 घंटे में गिरफ्तार। तर्जुमान डीआईजी ऑपरेशंस के मुताबिक 2 माह कबल मां बेटी के घर से भागने का मुकदमा दर्ज कराया गया। गुज़िश्ता रोज दोनों के घर पहुंचने पर सफ़ाक बेटों ने गले काट डाले।
कराची के इलाके गुलशन हदीद में समंदरी बाबा मजार के करीब तेज रफ्तार बस उलटने से जाँ बहक अफराद की तादाद 4 हो गई, 25 जख्मी जिन्हें अस्पताल मुंतकिल। कराची में वाटर टैंकर ने एक और जिंदगी निगल ली। कोरंगी क्रॉसिंग पर वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जाँ बहक, मुश्तल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। कराची के इलाके मंगूपीर में लड़का नहर में डूबकर जाँ बहक, लाश अब्बासी अस्पताल मुंतकिल। शनाख्त 12 साला मुख्तियार के नाम से हुई। सुपर हाईवे जंजाल गोट में घर की दीवार गिरने से एक शख्स मलबे तले दबकर दम तोड़ गया। मुल्तान में FIA ने हवाला हुंडी में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। एक और कार्रवाई में जाली और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात का बड़ा जखीरा बरामद, मुलजिम गिरफ्तार। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 5 मई से शुरू होंगे। चेयरमैन बोर्ड ने नकल माफिया को लगाम डालने के लिए FIA को खत लिख दिया। नकल करने वाले तलबा का पर्चा मंसूख करके 1 साल के लिए पाबंदी लगाने का ऐलान। अमेरिका का ईरान से तेल या पेट्रोकेमिकल की खरीदारी करने वाले ममालिक पर पाबंदियां लगाने का ऐलान। ईरान से खरीदारी करने वाला मुल्क या कंपनी अमेरिका से किसी किस्म का कारोबार नहीं कर सकेंगे। सदर ट्रंप का 2 टोक पैगाम। ईरान और अमेरिका के दरमियान कल होने वाले मुज़ाकरात का चौथा दौर मुलतवी। लॉजिस्टिक और तकनीकी वजूहात के बाइस मुज़ाकरात का दौर मुलतवी किया गया। मुज़ाकरात की नई तारीख का ऐलान अमेरिका के रवैये पर मुनहसर होगा। ईरानी हुकाम का बयान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कौमी सलामती के मुशीर माइक वॉल्ट्ज को ओहदे से हटा दिया। उनकी जगह वक्ती तौर पर वजीर खारजा मार्को रूबियो को कौमी सलामती के मुशीर का इजाफी चार्ज दे दिया गया। माइक वॉल्ट्ज को अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका के सफीर के तौर पर नामजद करने का ऐलान। पंजाब में आज गरज चमक के साथ तूफानी बारिशों की पेशगोई। सिलसिला 4 मई तक जारी रहेगा। आसमानी बिजली गिरने की भी खदशात। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और ज़ियालाबारी का इम्कान। लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद, खैरपुर और बलूचिस्तान में भी बादल बरसेंगे। मुल्तान सुल्तान्स PSL के प्लेऑफ मरहले से बाहर। कराची किंग्स ने शिकस्त दे दी। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच बारिश की नजर हो गया। आज पेशावर ज़िलमी और इस्लामाबाद यूनाइटेड मद्दे मुकाबिल होंगे। बारिश के बाइस आज का मैच भी मुतासिर होने का खदशा।